लगाओ एकदम। जय बापू दी ओम बापू नंदा चौड़ वालिया आपकी सदा ही जय सदा हो। ही जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री बाबा मगनी राम जी सहाय, श्री बाबा पानक दास जी सहाय और सर्व संतों की दया। अथ लिखतम जीव के अंग को निर्णय। बापू पानक दास जी महाराज जी जीव के विषय में फरमा रहे हैं कि जीव का क्या रोल है, जीव से हम जो नाम जपते हैं, जो हम बोलते हैं, उसका कितना महत्व है। भटके सुरत राम कहे मुखसु, ठोर कहासु पावे। कह पानप ताकू हर भेटे, जो मनसाकू गह लावे। बापू पानप दास जी महाराज जी फरमा रहे हैं कि भटके सुरत राम कहे मुखसु, कि सुरत ध्यान लगाने से तो भटक गया है, ध्यान तो लगा नहीं रहा है मनुष्य। राम कहे मुखसु, और मुख से राम 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 जप रहा है। ठोर कहाँ सुख पावे, तो ठोर कहाँ निश्चित स्थान मिलेगा, मंजिल कहाँ मिलेगी। कह पानप टाकू हर भेटे। बापू पानप दास जी महाराज जी फरमा रहे हैं कि उसको हरि दर्शन देंगे, उसकी हरि से भेंट होगी, जो मन साकू गह लावे, जो मन से गहन हृदय से जो है प्रभु का नाम जप करेगा। भटके सुरत नाम किन लिया, और कछु कहना काम न आवे। कह पानप तुरत पारंगते, जो हृदय माही बचावे। बापू जी फरमा रहे हैं कि भटके सुरत नाम किन लिया, कि जब ध्यान से भटक गए तो फिर नाम कैसा लिया, नाम तो लिया ही नहीं गया। और कुछ कहना काम न आवे, और जेवा से आप कुछ भी कह रहे हो वो तो किसी काम आएगा ही नहीं, क्योंकि ना मन है ना हृदय से वो जपा गया नाम। तो बापू पानक दास जी महाराज जी फरमा रहे हैं, तुरत पारंगते, जो हृदय माही बसावे। कि तुरंत पारंगते, पारंगत कहते हैं किसी भी चीज में निपुण होना, कि जब हृदय से मन से ध्यान किया जाता है और हृदय में आके प्रभु बस जाते हैं, तब वो पारंगत, यानी कि उस पारंगत मैंने होशियार, यानी कि उस विषय को पाना, उसमें अपने आप की मंजिल पर पहुंचना। अजपा सोई सूरत सुसुमरे, मुक्सु कहना नाही। अंतर धुन राचा रहे, कह पानप मुक्ति समाई। अजपा सोई, वो अजपा जाप के बारे में जैसे बताते हैं कि बिना मुख के बिना जीवा के जो जाप किया जाता है, सूरत सु सुमरे, जो ध्यान से सुमिरा जाता है। मुख सु कहना नाही, मुख से नहीं कहना है, मुख से नहीं बोलना है। अंतर धुन राचा रहे, कि हर समय हृदय में ये धुन चलती रहे। कह पानप मुक्ति समाई, तब बापू पानप दास जी महाराज जी फरमा रहे हैं कि तभी मुक्ति पाई जा सकती है। पर अभी तो हम लोग ऐसी अवस्था में हैं कि हम तो शायद, हम तो, हम नहीं कहना चाहिए शायद हमें, कि हम तो एक बार अपने घर में जो है माला भी नहीं जपते होंगे। एक नियम भी हमारा नहीं है माला जपने का। हृदय और नाम से सुमिरन करना तो बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। तो पहले तो उसी को ही करना होगा। कल और आज ना सुबह जैसे जल्दी आंख खोली तो मन में ध्यान आया कि कुछ जैसे पढ़ा जाए, कुछ बोला जाए। तो ये बात जो पढ़ रही हूँ ये ध्यान में आई कि अच्छा, मुंह से नहीं बोलती हूँ, मुंह से नहीं बोली, मुंह से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हृदय में जपना चाहिए। तो मुझे लगता है शायद 1 मिनट भी नहीं हुआ, फिर मन कहीं और, फिर ध्यान कहीं और चला गया। 1 मिनट भी हम्म, बहुत बड़ा है, 1 मिनट भी, मतलब हृदय भी नहीं बोल पा रहा, ना मन बोल पा रहा है राम राम राम। ये बहुत गहरी बातें ये लिखी हुई हैं। फिर याद आया भैया आपकी बात, भैया ने कहा था पहले माला से तो नियम बना लो। अगर माला से इतना नियम बन जाएंगे कि मन से अपने आप फिर निकल, फिर माला की आवश्यकता ही ना पड़े उठाने की, तो या तो वो स्थिति आ जाए। शुरुआत तो मुझे लगता है माला से ही करनी पड़ेगी, तभी ये हम्म, स्थिति आएगी जो इतनी बड़ी हम्म, है हम्म, कि शुरू शुरू हाँ। में होता है, पर धीरे हाँ। धीरे बैठने से अभ्यास बनता है, पक्का बनता है। मैंने खुद देखा है ये। शुरू माला शुरू में से, सबका भटकाव होता है। माला का असर, ये भी एक संत कह रहे थे, वो जो अपने हेतम अम्बरीश जी कहते, माला का फायदा ये भी है
कि माला अगर आपके हाथ में हो ना तो कोई आपसे कोई किसी की निंदा चुगली नहीं करेगा। अगर मान लो आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं या हाथ में माला, जैसे ये हरे कृष्णा वाले जो सारे इस्कॉन वाले रखते हैं ना माला अपने छुपा के थोड़ा सा, तो वो चलती रहती है उनकी माला। तो माला करने से ऐसा कोई फालतू बात नहीं करेगा आपसे, एटलीस्ट वो कहेगा भी इसको यार ये पाठ कर रहा है, इससे मैं ऐसी फिल्मों की बात ना करूं या दूसरी की बात ना करूं। ये माला का बड़ा असर। और माला का धीरे धीरे अब जैसे हमारा जैसे हम पाठ करके जब समाप्ति हो जाती है ना, एंड कर देता हूं मैं लिंक, चलो बस हो गया, तो आप सबके मन में, मेरे मन में कोई ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सत जो गवाते हैं हमें मामा जी, तो वो ऐसा चलता रहता है काफी देर तक। कभी उसका असर ध्यान, बहुत देर कई तक आपको रहता है। याद भी नहीं होता होगा तो ख्याल वो ही रहता है। सत्संग में कुछ खास बात हुई होगी तो वो ख्याल रहेगा, या कोई भजन ऐसा आपके दिमाग में चलता रहेगा। सुबह उठते हो तो भी ऐसी कृपा हो जाती है। ये सत्संग की महिमा है। ये अभी अभी वो हमारा बात नहीं बनी जो वैसे पानव देव जी महाराज वो वही बात है। हाँ, अर्जुन ने जैसे कहा महाराज आप कहते हो अभी किसी के नुक्स ना देखो, आप तो आकाश में बैठे हैं, हम धरती के लोग हैं। आपका हमारा क्या मतलब कि जैसे पानव देव जी महाराज वो आसमान के ऊपर बैठे हैं, इतनी उनकी मतलब स्पिरिचुअलिटी की जो उनकी आध्यात्मिक जो लेवल है ना, इतना ऊंचा हो गया है। और हमारा मतलब मैं तो जमीन के नीचे हूं, अभी तो पाताल में हूं शायद। तो हमें वो हमें माला करनी पड़ेगी एक बार, माला से धीरे धीरे धीरे। भैया आपने ही एक सत्संग में कहा था कि जो देता बेहिसाब है, मैं उसका नाम क्यों लूं माला में गिन के, हाँ कुछ हाँ ऐसा हाँ आपने सुनाया था। तो वो हाँ, मेरे ये इस दिमाग पे में बात। वो वो शेर में ऐसे है कि ये कह के गालिब ने फेंक दी तस्बीह, ये कह के गालिब ने फेंक दी तस्बीह कि क्यों गिन के लूं नाम उसका जो बेहिसाब हाँ, देता है। देता है, तो हाँ, देता यही तो ये बेहिसाब बात। है तो गिन के नहीं लेना चाहिए, गिनने के लिए नहीं होती, हाँ, मन को मतलब मुझसे जोड़ने के माला लिए ली होती। ही नहीं गई, मन मैं को वैसे ही जोड़ने, पाठ करती कई हूँ। गिन के करते हैं, अभी आज मैंने, ठीक बात है, कईयों का होता है, वो भी अच्छा है। अभी चलो एक दो चला ली, टाइम तो लगा ना। मैं तो उस पे विश्वास करता हूँ, उस बात पे, सभी पे विश्वास तो सबकी है। बापू मानव देव जी तो भगवान है खुद, उनकी बात पे भी है। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है या कबीर साहब ने, वो कहता है ना कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज है। जी। भूम पड़ा उबरे सभी, अंकुर होता सभी, है ना, भूम पड़े हाँ, जामे ऐसे सभी, है। भूमि पड़े जामे सभी, उल्टा सीधा बीज, बीज को जैसे मर्जी फेंक दो उसने बदलो के अंकुरित हो जाना। तो इसलिए जैसे भी शायद मन से ना भी करेंगे तो समय का ये उसको फायदा तो अपना को देंगे ही प्रभु भी, क्या अभी थोड़ा टाइम इसने लगाया है। हाँ, जो मन से जो आत्मा से किया होगा पाठ, है ना, जपी जो माला है, जैसे पानवदेव महाराज जी साहब कह रहे हैं, वो उसका तो खैर जवाब ही नहीं है, वो तो फिर आनंद ही आनंद है। लेकिन धीरे 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 कोशिश करेंगे तो बात बन जाएगी। हाँ, करत करत अभ्यास के तीन तरह के जड़मती, जप हमारे बताया ना जैसे भैया। जड़मती जो हैं, जड़मती हाँ होत जी। सुजान, है रस्सी आवत जावते सिल पर परत निशान। तो ये बात करना हाँ, तो ऐसे ही तीन पड़ेगा। तरह के जप जैसे बताया ना भैया, जो हम बोलते हैं जैसे मंत्र उच्चारण, तो ये उपांशु जप हो गया। एक जो हम बिना उसके लेते हैं वो अजपा जप, और एक मानसिक जप। तो ये सारे जप के ही है, रास्ता वही है, घाट अलग अलग हो सकते हैं, गंगा वही है। मतलब नाम सिमरन करना है, जैसे मंत्रों का उच्चारण होता है, जोर जोर से बोलते हैं, तो वो उपांशु हो गया। या कोई नाम है, कोई बोल के करता है, कोई अजपा करता है, सिर्फ जीवा को ऊपर लगाया तालु में। और कोई मानसिक, सिर्फ जो बहुत बड़े साधु संत होते हैं जिनकी साधना उच्च की हो जाती है, फिर वो मानसिक उनका अंदर अंदर चलता रहता है, चाहे वो कुछ बात भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, फिर भी उनके अंदर निरंतर जाप चलता रहता है। हम्म। तो ये जाप की सभी स्थितियां हैं। अलग अलग रास्ते हैं। हाँ जी। कृपा मंजिल उपांशु हाँ, भी मंजिल होता पे है, जाना अजपा है, भी और उसके कई मानसिक सारे भी। रास्ते हैं, कोई भी अपना सकते हैं। हम जरूरी नहीं, हम हाँ, ऐसे नहीं बैठ सकते ये बहुत कठिन रास्ता है जो इन्होंने ये जो पढ़ते हैं या पानव देव बापू जी ने जो बताया है, ये हम हाँ, लोगों के लिए शायद बहुत कठिन है और हम इस पे नहीं पहुंच पाएंगे मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ, नहीं, उसको पर पाने के कोशिश जरूरी करनी है। नहीं कि ये एक रास्ता है, बाकी हर एक ने अपना अपना रास्ता चुना है।
हाँ, और भी रास्ते हैं, आप कीर्तन करके, मीराबाई ने गा गा के ही पा लिया भगवान को। वो कोई हाँ, उन्होंने ध्यान नहीं किया, सिमरन नहीं किया बैठ के। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं आता। आप सिमरन कर रहे होगे तो नहीं। हनुमान जी ने गु, गु, श्री हनुमान जी राम का ने सेवा सिमरन किया, करके पा हाँ, उन्होंने लिया, प्रभु को पा लिया। सेवा गुरु करके नानक भी देव पा जी ने सकते हो आप। वाणी गा गा के प्रभु का रूप हो बस गए खुद ये। गुरु बस मान्य उसमें ग्रंथ। प्यार होना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए, चाहे आप गा के करो, चाहे भजन गा के, चाहे कोई पाठ करके, चाहे कोई हाँ नियम करके, चाहे ये तरीके, जैसे हमें कहीं जाना है, माना मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो मैं बस से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, कार से जाऊं, साइकिल से जाऊं, बाइक से जाऊं, अपनी कोई ना कोई सुविधा जो मेरे को अच्छा लगे उस पे जा सकती हूँ। हाँ, ऐसी इसमें अगर सुविधा अनुसार हम सोच, अगर हम इसमें ही पड़े रहे कि ये तो ऐसे बताया हम ये करें, तो हमारा जो है हमारा वो भी खत्म हो जाएगा। हमें लगेगा ये तो बड़ा कठिन है, तो हम इसे पर छोड़ ध्यान, देंगे। ध्यान हाँ, में जरूर मतलब धीरे अपना धीरे धीरे अंतर्मुख धीरे होके कोशिश जरूर करनी नाम चाहिए सिमरन कि लेना चाहिए। नहीं, अजपा वो जाप अपने भी हो आप ही जाए। ऐसा ऐसा। है ना भैया, ये फर्स्ट स्टेप होता है, कहते हैं कि ये पहली सीढ़ी है हमारी, जो हम कीर्तन में जुड़ रहे हैं या भजन गा हाँ, रहे हैं, ये हमारी बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल। है, स्टार्टिंग है, उस पे तो हम अपने आप पहुंच जाएंगे अगर हम इसमें सक्सेस हो गए तो। अगर सक्सेस बिल्कुल पहली इसमें है सीढ़ी पे तभी चल गए। होंगे। वे बड़े ध्यान से एक एक जो भजन है बड़े ध्यान से सुने, उसको कोशिश करें भी उसको समझने की, गाएं तो भी बड़े ध्यान से सोच, और सुने भी बड़े प्रेम से, तो धीरे धीरे फिर अजप आज आप हो जाएगा। फिर आपको अपने अपने भजन चलते रहेंगे जब आप, चाहे वो खाना बना रहे जब हैं, चाहे वो कहीं पे भी जब हो। उद्धव जी को भेजा था कन्हैया जी ने, उद्धव जी आए थे, तो उन्होंने यही वाली शिक्षा आके गोपियों को देनी चाहिए थी, योग अभ्यास वाली सही सही देनी चाहिए बात थी ना। तो गोपियों ने कहा भैया तू जा यहाँ से, ये कौन सा है। तेरा योग अभ्यास है, तू जान, हम तो कन्हैया जी से प्यार करती हैं। और हाँ, प्यार, तो उन्हें देख के वो भी अपना योग अभ्यास भूल के वो सोच रहे थे हाँ, ये रास्ता ज्यादा अच्छा है प्रेम वाला। वाह, वो खुद उसकी भी हर एक, प्रेम में हो गए थे। वो कहते वाकई भी ये जो हाँ, प्रेम से सबसे तो ऊंची हम प्रेम ये ना सगाई। सोचें कि भाई हम, क्योंकि ये जो रास्ता है ठीक है, ये रास्ता बहुत वो है, लेकिन इस पे मुझे नहीं लगता कि हम, तो मैं अपने लिए तो कह सकती हूँ, मैं तो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती, कहीं से कहीं पहुंच जाऊंगी। किसी नहीं सबका पर यही बैठना हाल है। जो चाहिए, जो अभी कह रही बैठना थी जरूर रोजी, चाहिए। रोजी कह लेकिन रही थी ना, 1 मिनट भी इधर वाकई ये बड़ा मुश्किल होता है ये लगना, बस। हाँ, बहुत है ना। मुश्किल है। लेकिन मैंने मैंने वो भी देखा है कि जो मतलब कीर्तन गाते गाते ना, भजन गाते गाते भी ध्यान लग जाता है। अगर आप हम्म। लगातार बड़े प्रेम से भजन गा रहे हो, जपा जाप नहीं कर रहे हो, सिर्फ भजन ही गा रहे हो मुंह से, तो भी आपका ध्यान लग जाता है। सिर्फ आप- गाने से भी लग सकता है, लगता नहीं है हमेशा मेरे जैसों का तो, नहीं लेकिन लग नहीं, सकता है। किसी किसी का आपका तो लग भैया जाता है, सबसे हमने ज्यादा देख लगता है, आप जो भी भजन गाते हैं सबसे ध्यान से सुनते हो, सबसे ज्यादा आपका ध्यान लगता है, वो किसने थैंक यू क्या थैंक उदाहरण वर्ड भी, बोला, हाँ, कहाँ क्या है, वो तो हम हमारे भैया, चीजें आपसे सीखते हैं। थैंक यू। ध्यान से सुनना है, हमारे ध्यान से सुनना है। कीर्तन में जाते हैं आपने, तो मैंने देखे हैं, ये वाले उदाहरण देखे हैं, जो भजन गाते गाते भी उनका ध्यान लग जाता है। भाई मैंने ये भी देखा है, भजन सुनते सुनते आंखों में आंसू, यंग लड़की जैसे 20-22 बरस की लड़की, हाँ, और ये जो चल रहा है इनका विनोद अग्रवाल जी का, और मैं हाँ, भी बैठा हूँ आगे आगे, तो ऐसे मैं आसपास देख रहा हूँ तो आंखों में आंसू, और सुन रही है, सिर्फ सुन के, ऐसा नहीं कि गा रही है साथ में, ऐसा प्रेम, मतलब गाने वाले में भी अगर पवित्रता है, और विनोद अग्रवाल जी जैसे या उनका संत खुद जो, भी था विनोद तो अग्रवाल जी उनका का। असर हो जाता है सब, है ना। भैया उनका हमारे साथ ही ऐसा हो जाता है, कितनी बारी सत्संग सुनते सुनते हम ही ऐसे भाव विभोर भाव हो जाते हैं, भाव रोक नहीं वो विभोर हो पाते। जाए। इमोशनल हो जाते हैं, हाँ। वो बिल्कुल बिल्कुल। विनोद अग्रवाल जी के कितने आंसू आते थे। मैं कहता हूँ आते बड़े बड़े थे। प्रेमी हैं ये सारे, जो पूर्णिमा अग्रवाल हैं या कुछ है, ये पूर्णिमा जो साध्वी जो है अग्रवाल नहीं, पूनम साध्वी, और ये हम्म, बड़े बड़े संत लोग हैं, बड़े बड़े, कई अपने आप को ऐसा कर लेते हैं। बापू श्रद्धाराम जी महाराज, कोई संगत में मुझे याद है, मलोट में ऐसे सत्संग चल रहा है, ये बड़ा यज्ञ होता है 18 मार्च का, तो वहां मार्च में ऐसा सत्संग, मैं बचपन में ऐसा मुझे थोड़ा याद है, कोई गा रहा था, शायद पिताजी नहीं गा रहे थे, पिताजी गाते तो वो भी बड़े आनंद में थे, बापू शारदाराम जी, कोई गा रहा है स्टेज पे, तो महाराज जी स्टेज पे बैठे हैं, तो आंखों में आंसू आ रहे थे। वो इतने प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन बस उनका ऑरा ऐसा बन जाता है, ऐसे संतों का भी, आप बैठ के आपकी आंखों में भी आंसू आ रहे,
एक बार वो बता रहे थे, हे तमरीश जी, कहते हम किसी संतों को प्रणाम करने के लिए गए, उनको क्विकली क्योंकि जाना था, कार में बैठे बैठे उनको हमने चरण छुए, प्रणाम किया, और 4-5 जने थे, और जैसे ही उनकी कार गई तो हमने एक दूसरे को देखा, सबकी आंखों में आंसू। ये होती है संतों की पहचान, ये है संत। अब मैं देखता हूँ संत प्रेमानंद जी सवेरे 3 बजे निकलते हैं या 4 बजे निकलते हैं, संगत लाइनों में लगी है आसपास। कभी उनकी वीडियो देखो, साइडों पे हजारों, लिटरली हजारों लोग, कोई भजन गा रहा है, कोई अपना एम्बुलेंस में अपने जो मरीज हैं, उनके जो पेशेंट है, वो उनको दिखा रहे हैं, इनके पे कृपा करो। ऐसा मतलब सतयुगी वो सीन चल रहा होता है। वो आसपास इतनी साफ सड़कें कर देते हैं, वो फूल बिछाए, वो रंगोली बनाई हुई है, ऐसे चल रहे हैं। मतलब स्वर्ग का, वैकुंठ का ये जो सीन है, उनके साथ संत चल रहे हैं, वो प्रेमानंद जी सबको आशीर्वाद। ये है संतों का जो आचार व्यवहार। अगर आप सच्चे मन से, आप संत रियल मायने में संत है, तो लोग प्रेम करने वाले बड़े। इसलिए सभी संतों को प्रणाम करना चाहिए। पता ही नहीं भी किन किन में कैसी शक्ति है। वाह वाह। ठीक है, रोजी को कंप्लीट करने देते हैं, रोजी का बीच में ही रह गया। बुद्ध जी हाँ जी, हाँ बुद्ध जी, एक तो जो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, हाँ जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਂਬੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਭਗ 10% ਹੈਗਾ। अच्छा, ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10% ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 90% ਹੈਗਾ। वाह। मैं समझा प्रेम ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੜਾ परसेंटेज। परसेंटेज। मैं डिटेल नहीं पूछी, लेकिन उन्होंने जो एक है वो मैं आप जी नाल साझा कीता है जी। ठीक, नेक्स्ट टाइम वो भी पूछ लेना डिटेल भी सारी, प्रेम सेवा और महाराज जी प्रेमानंद वचनों पे चलना, महाराज प्रेमानंद जी कहते ਹੁੰਦੇ ਨੇ आज्ञा पालन। 24 घंटे 2 घंटे भी दे दो ना भगवान की तरफ बैठ के, वो भी ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ। बिल्कुल 10% हो ਜਾਂਦਾ ਆਲਮੋਸਟ। 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ 10% ਜੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ 10% ਦਸਵੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। एक औरत आई महाराज जी को, प्रेमानंद जी को, हाँ जी, बाबा जी एक औरत आई महाराज जी को उत्थे, हाँ जी, हाँ पढ़ती रही, देखती रही, कहती बाबा जी मेरे है ना दर्द बड़ी रही है कमर से, ऐसे हाथ ला जाओ आराम आ जाए। पता प्रेमानंद जी ने की क्या, कहते बीबी ऐसे कोई डॉक्टर नहीं है भी हाथ लाए ठीक हो जाएंगी, तो हाँ राधे राधे जप जाके सिमरन कर आपे हट जाएगी, वो तेरी कृपा करेंगे, या किसी डॉक्टर ने दिखा। वो कोई संत थोड़े हाथ ला के छू के भी ठीक में करना, जादू थोड़ी है वो, तो प्रतिकूलता में कहते हैं भगवान के नाम से शक्ति मिल जाती है उसे सहन करने की। सच्चे संत ही जाते। पता कि ये सच्चे संत भी है ना मासी जी, शायद उन्होंने को इन्नी शक्ति होएगी। स्वामी प्रेमानंद जी जैसे संत ऐसे बड़े ने जेड़े के इस तरह ठीक कर भी सकते हैं, लेकिन वो प्रकृति के नियम नो ना भंग नहीं करना चाहते। हालांकि कईयां नूं जीदा भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर विच महाराज दे कम्मां दे विच आंदे नहीं। मतलब गल ये है, मेरे ख्याल नाल शक्ति दा ना सारा संतां कोल हुंदी है भी कुछ भी कर सकते हैं जींदे नूं। मतलब जेड़े मौत अपने सामने हर भगवान जी बापू जी ने जो श्वास त्याग दिते, संत हॉस्पिटल ने कहता भी बिल्कुल ये पल्ले नहीं तुसीं लै जाओ, हुण डेड बॉडी है, फिर भी वो कहंदे नहीं मैं ओम जी तो मंग लिया। तुहानूं पता ही है उन्हां दा हना, ओम जी तो कहंदे मैं मंग लिया। उन्हां की नाम सी सारी संगत नूं पता, मैं किन्नी वारी ये गल सुना चुकिया। आहो मैं इस बार भी मिले, मैं यग ते मुंडा यार ओदा सब तो पहले जिवें 2000 महाराज जी आए ने ना, गद्दी नशीन होए ने बापू हर भगवान जी, उन्हां सब तो पहले सेवकां चो सी ते ओहदे वास्ते मंग लिया सी। की नाम सी? नरेंद्र।
ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਓਮ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਵਾਈਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੜੇ ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਓਮ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਓਮ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਓਮ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਮਰਸੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂ ਮਾਸੀ ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ ਯਾਦ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸੀਨ? 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਇਆ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਲ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ बैलेंस, ਉਹਨਾਂ ਨੇ बैलेंस ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ उथल पुथल मच जाएगी। मुझे बापू अमर सिंह महाराज जी ने कितनी बारी बोला था कि देख, मैं हथेली पे सरसों उगा सकता हूँ, लेकिन मैं नीति के विरुद्ध कभी नहीं जाऊंगा, जो प्रारब्ध में लिखा है उसको वो भुगतना पड़ता है। उन्होंने खुद अपने मुंह से कितनी बारी बोला। ये कैसे वो ये सुनो, क्योंकि वो बापू शरदा राम जी के अंश थे, बापू शरदा राम जी पे बड़ा भारी विश्वास था उनका, कर्नल साहब का। जो बापू शरदा राम तो खुद भगवान है, भगवान के बच्चे हो गए ना वो, तो इसलिए ये सभी संतों में ऐसा होता है, लेकिन वो ऐसा कोशिश करते हैं कि प्रकृति के नियमों को ऐसे ही चलने दे जो जैसे चल रहे हैं। ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। हाँ, मैं भी वही कहने, जो सब कुछ छोड़ के बैठ जाए तो उनके प्रेम प्यार तो विश्वास बहुत ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। भाव की बात है, हाँ वो गल है, गल ठीक है। ये शेर मैं अगे भी पढ़दा ना, मैनू वारी वारी कहना अच्छा लगता है कि दुआ मंजूर होती है, खुदा मंजूर करता है, दुआ जब दिल से होती है, मगर यही एक मुश्किल है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। ये कोई रौला नहीं है, खुदा मंजूर कर लेंदा है, लेकिन करो तो सी ना, अरदास ही नहीं करनी आदि साडे वर्गियां नूं, है ना, एवें हमारे जे काम कर मत्था टेक, वो बड़ा जुड़ना पैंदा रब नाल। जो जुड़ जाओगे तो सुन लेंदा गल, सीधी तार जो मिल जाए तुहाडी। हाँ जी मासी जी। मेरी मां नूं तां प्रत्यक्ष ओम जी ने दर्शन दिते, बापू जी ने, तिन्हां ने बापू शरदा राम जी कहा सी बई तुसीं आ पाठ करते रहो, ते हर वेले कैंसर दी नवी कैंसर चली सी, उदों कैंसर दी बीमारी, दुआ लैके असीं अमृतसर चों आ गए सी ते महाराज जी यज्ञ लगदा साडे मलोट नाल ही, उथों फिर संगत महाराज जी ने इत्थे भी लैके आउंदे साडे कोल भी, ते उत्थे सारियां मेरे जी कुंदन लाल लै गए सी, बहना सी मेरी वड्डियां दो, उन्हां ने प्रार्थना की महाराज जी इन्हां नूं ठीक करो, अजे इन्हां दी 2 कुड़ियां कुआरियां, मैं ते प्रेम नूं तुसीं देखे होए, मैं ते प्रेम दोवें सी, अजे साडी शादी नहीं होई सी। महाराज जी के प्रार्थना की महाराज जी कुड़ियां ने विआह लवे, इन्हां को तो टाइम दिओ, साडी मां नूं किरपा करो, तुसीं कर सकदे जे। रो के ना दोनों बहनों ने क्या दिए, महाराज जी कहने अच्छा, उन्होंने एक पाठ किया ब्याह की रखो इधर हर वेले, ते बापू जी रात को बीबी कोल बह के कुर्सी ते नाल कुर्सी पई सी ना, उहदे ते बैठे महाराज जी, बीबी
ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਂ ਬੋਨ ਦੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੀ 2 ਸਾਲ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਉਮਰ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣੀਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਮਾਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਨੀਵੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸ਼ੀਸ਼ थोड़ा या हाँ ये बात थोड़ा फिर लिए। हाँ ਬੀਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਚਾਂਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਫਰਾਜ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है मासी आ रही आवाज, कोई गल नहीं, दूसरी तरह हो गया फोन। हाँ नहीं, एक जना पाठ करे तो एक जना उठ के, एक जना पाठ करता है कभी उठना ही नहीं, ना राती ना दिने। एक रात में ना पाठ किया, एक दिन में किया सारा जब हमारे दस के गए तो दूसरी रात मां से बेहोशी च पई सी। उन लवाने सी टीके जे होंदे ने अफीम वाले उन्हें की टीके सदे बोतल मॉर्फिन दिखा रखी सदे मॉर्फिन। अच्छा मैं एनेस्थीसिया के होंगे, एनेस्थीसिया नहीं दूसरे होंदे ने जेड़ा आ तुसी बड़ी जल्दी सी फिर ਉਹ ਲਵਾਣਾ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਬੀ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ अच्छा ठीक है। हाँ मासी ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕੁਛ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਮਾਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਰੋਇਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਏ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬ੍ਰੀਵਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦੀ ਉਮਰ ਲੈਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਜਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਆਏ ਕੰਜਕਾਂ ਐਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਵਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਜਕ ਖਾਦੀ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਰਾਤੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਮਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਪਾਇਆ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਦਿੰਦੇ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਯੱਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਲਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਨਿਆਉਂਦੀ ਜਦ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਮੇਰੇ ਬੋਝ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਥੱਲੇ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਧੋ ਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਸਾ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਗਈਆਂ चरण धोए जे धो ले हाथ पे नीचे हो के हाथ ला के थोड़ा हाथ लगे, ज्यादा नहीं लगे ते धो ले ते कोई फिर थाली बापू दया किशन जी महाराज दे पानी नहीं जा रही थी अंदर, कुछ चीज नहीं जा रही थी, बिल्कुल खाली पेट से कितने दिन ते पेट आफर गया सी ते फिर उन्होंने बस थाली चुक ली, मुंह न लाई, सारा पानी पी। करम ਇਹ ਬਾਪੂ ਦਇਆ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਇਆ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਓਮ ਬਾਪੂ ਦਇਆ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਕੀ ਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੀ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਨੰਦਾ ਚੌਰ, ਸੁਣੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ,
ਨੰਦਾਚੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬੀਜੀ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਦੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਟੋਸਟ ਖਾ ਲਓ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪੀਓ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਇਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੋਸਟ, ਪੂਰਾ ਟੋਸਟ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਟੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਪੀਸ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਸਲਾਈਸ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਜਾਂ ਦੋ, ਉਹ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ, ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪकी सदा आई जाए। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੀਜੀ ਚਾਂਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕੋ ਚਮਤਕਾਰ, ਅਨੇਕੋ ਮਿਹਰਾਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਪੂ। ਹਾਂ, ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਣੀ ਭੂਆ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਰਾਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਭਾਂਜਾ ਉਰਮਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਖਾਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਤ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ 400 ਕੁਛ ਆਈ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਵਾਲਾ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੱਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਐਸੇ ਤੂਫਾਨੀ ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। तो अंदाजा लगा लो तुसी, शुगर लेवल ठीक हो जाएगा ਲੱਡੂ ਚਾਹ ਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਦੇਖੋ 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਗਾਓ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਆਪਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ੀ। जी। ਵਾਹ ਵਾਹ। जब मन भटके मुक्सु कहे, पानप कार्य सरे न कोई, मन सुमरे तो मुक्त है, सहजे ही दर्शन होए। बापू पानप दास जी महाराज जी फरमा रहे हैं कि मन से सुमरने से तो मुक्ति मिलती है और सहज ही दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर मन भटक गया है और मुख से कहे जा रहे हैं, नाम जप रहे हैं, तो कार्य नहीं सरते, यानी कि कार्य पूर्ण नहीं होते। जैसे साहिब मुक्सु कहे, यो सुरत अंतर में राचे, कह पानप वहां हर को दर्शन, आवागमन सु बाचे। बापू पानप दास जी महाराज जी कह रहे, जैसे साहिब मुक्सु कहे, कि जैसे साहिब मतलब प्रभु के नाम को जैसे गुरु होते हैं, कि अगर मुख से कहते हैं, यो सुरत अंतर में राचे, मुख से कहते कहते फिर हृदय और मन में वो बस जाता है नाम। कह पानप वहां हर को दर्शन, फिर वहां प्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं और आवागमन से छूट जाते हैं। मुक्सु राम कहे नहीं मुक्ता, साधु सुरत विचार, कि हे सज्जन, कि केवल मुख से कहने से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, सुरत विचार, ध्यान पर भी विचार लगाओ। राम नाम अंतर कर पानप, कोत जन्म निवार, कि जब अंतर हृदय से राम का नाम लिया जाएगा, तो जन्मों जन्मों का जो आवागमन है उससे निवारण हो जाएगा। जो जीवड़ा तू बहुत सियाना, आपा ले बचाए, पानप दास बचेगा तब ही हृदय में लो लाए। बापू पानप दास जी महाराज जी कह रहे हैं कि ये जीव, अगर तू बहुत सियाना है, अगर तू बहुत समझदार है, तो अपने आप को बचा। और कैसे बचेगा? पानप दास बचेगा तब ही हृदय में लो लाए। जब हृदय से, मन से ये लग जाएगी कि मुझे ध्यान से, मन से नाम को जपना है, तभी तू बचेगा। नाम हृदय में यो धरो, बिन रसना गुण गाए, कह पानप सुरत हृदय धरो,
नियचे मुक्ति समाए। तो बापू पानवदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि नाम को हृदय में इस तरह से धारण करो कि बिना जीव के भी वो गुण गाता रहे, मन से जपते रहें। और सुरत हृदय धरो, ध्यान को हृदय में इतना धारण कर लो कि मुक्ति में ही समा जाओ, यानी कि मुक्ति प्राप्त हो जाए। ओम बापू पानवदास जी महाराज महाराज आपकी सदा ही जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। जय जयकार, धन्यवाद है आपका। वो इतनी फ्लॉलेस तरीके से आप ये हमें सुनाती हैं। बापू पानवदास जी की इतनी गूढ़ ज्ञान वाली, इतनी सरलता से इसका पूरा मतलब समझा के, अर्थ समझा के करती हैं। आपको प्रणाम है रोजी। गॉड ब्लेस यू भाई, खुश रहो। जय बापू जी, सतकर्ता सबनूं। सतकर